जय श्री राम दोस्तों, मैं संत शत्रुघ्न दास अपने YouTube चैनल नोमैडिक भारतीय के एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो योगी जी के एक स्टेटमेंट पर है कि बटोगे तो कटोगे। अभी योगी जी ने एक संदेश दिया है हिंदुओं के लिए कि बटोगे तो कटोगे। आप देखिए, योगी जी बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और इसकी व्याख्या प्रकांड विद्वान सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप बटे वहाँ कैसे कैसे कटे। और स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई थी और मुस्लिम लीग हिंदुओं को किस तरह काटी, इसका भी वर्णन है। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छी व्याख्या किए हैं, ये समझने की बात है। तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, पुश बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पहला सवाल पूछना चाहूंगी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या योगी का ये बयान कठोर सच्चाई नहीं है? और इसे क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का जो आरोप लगा है वो सही है? देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले, कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा, पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया, और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में,
तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, पुश बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। आपने सुधांशु जी को सुना और समझे भी होंगे। इसी तरह जोगेंद्र नाथ मंडल जो दलित थे पाकिस्तान में, सोचे थे कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना के हम पाकिस्तान में राजनीति करेंगे और ये पाकिस्तान के प्रथम जो है कानून मंत्री भी थे, परंतु सफल नहीं हुए। जैसे ही पाकिस्तान बना वो मुस्लिम देश घोषित हो गया और वहाँ जो गैर मुस्लिम थे उनको किस तरह काटा गया आपको सुधांशु जी बताएं। और ये जोगेंद्र नाथ जी स्वयं अपनी आँखों से देख के अंततः इन्हें मंत्री पद छोड़ दिया और पाकिस्तान भी छोड़ दिया, फिर भारत में ही आके शरण लेके गुमनामी में जीवन बिताए। यहाँ भी अभी भी वर्तमान में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सोच रही हैं कि जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल ने सोचा था उसी तरह आज भी कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं। जैसे सपा है, सपा सोच रही है कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बना के हम सत्ता हासिल कर लेंगे। करते रहो। मुसलमान तो सोच ही रहे कि सत्ता में वो रहे जो मेरे समर्थक हो, और जैसे जैसे वो अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे वो आपकी भी नहीं सुनेंगे। जैसे पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल की वहाँ के मुस्लिम प्रधानमंत्री ने नहीं सुना था, वैसे ही जैसे ही इनकी जनसंख्या आगे बढ़ जाएगी, आज आप भले सोच रहे हो कि हम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना लेंगे। जो भी पार्टी जो भी नेता ऐसा सोच रहे हो, आप जान लेना कि जैसे ही मुसलमान की जनसंख्या अधिक हुई वो आपकी नहीं सुने। आज तो आपके साथ हैं, क्योंकि हिंदू को फोड़ना है, 80% को फोड़ना है, तोड़ना है। परंतु ये जैसे ही अपनी बहुमत में आएंगे वो आपकी नहीं सुनेंगे, आपको बालेंगे, काटेंगे, जैसे पाकिस्तान में किए। कश्मीर में भी पहले दलित मारे गए थे। तो ये कॉम्बिनेशन वाली हिस्ट्री आपको कमज़ोर करेगी। वही योगी जी ने कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, कट चुके हो। फिर अभी भी यदि वर्तमान और भविष्य में कटना है तो बटे रहो, और यदि एक होगे तो नेक होगे। नेक का मतलब अच्छे रहोगे। तो आप स्वयं समझदार हैं, सोचिए। इतने प्रबुद्ध लोगों का विश्लेषण है और इतिहास इसका गवाह है। आप स्वयं पढ़िए, स्वयं समझिए, और समझने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो कटोगे भाई। और एक बात आप देखे होंगे सुधांशु जी के मुखारबिंद से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदू को बांटने और कमज़ोर करने की रणनीति चल रही है। ये क्रिस्टोफर जेफरलेट ने एक मुहिम चलाया है कि 80% को बांटो। वही बात सेम टू सेम। तो जब आप बटोगे, उनकी एक कमेटी है कोई, उस कमेटी ने निर्णय लिया है और कांग्रेस को निर्णय बताया है। इसीलिए जो है राहुल गांधी इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस इसी रणनीति पे काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस तो 1885 में स्थापित हुई थी, ये आप सभी जानते हैं। ये A.O. ह्यूम ने स्थापित किया था, अंग्रेज़ों द्वारा ये स्थापित पार्टी है। और इसका काम है कि यहाँ हिंदू को ख़त्म करना, कमज़ोर करना, उसके बाद ख़त्म करना। कांग्रेस ने ही 2 मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करवाया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान का निर्माण करवाया
और बांग्लादेश तो आप जानते हो 1971 में इंदिरा गांधी ने बनवाया था, और जब बांग्लादेश बना उसने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया तो इंदिरा गांधी ने उसका विरोध नहीं किया। अब आगे आप देखिए, सुधांशु जी के मुंह से ये सब बातें आप सुन चुके हैं और इसको आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले सीएम योगी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बताया कि आतंकी भाषा है। इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। आप देख रहे हैं खड़गे जी क्या बोल रहे हैं। जो सही स्थिति सही इतिहास बताए उसको तो ये आतंकवादी कह रहे हैं, और जो आतंकवादी हैं वास्तव में वो इनके भाई हैं, उसके पक्ष में ये लड़ते हैं। यूपी में तो एक समय मुलायम ने कुछ आतंकवादी जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया था। तो भैया इन वामपंथी लेफ्ट विचारधारा से ग्रसित लोगों से बचिए, ये ऐसी पार्टियों से बचिए और राइट विंग के साथ रहिए। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, पुश बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़गे की गांव की कहानी सुना डाली। उन्होंने कहा कि भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तो कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मौन बना हुआ था। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मौन बना हुआ था और इसीलिए मुस्लिम लीग उस समय हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा था। इसी आग में मल्लिकार्जुन खड़गे का गांव भी जलाया गया था जिसमें इनकी माताजी और परिवार मारा गया। सीएम योगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। एक योगी हो और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। जय श्री राम। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो यदि देखना चाहते हैं, मेरे सभी वीडियो, तो सभी वीडियो अपने अपने क्षेत्र के नाम के प्लेलिस्ट में पड़े हैं। मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखा है। तो इसके लिए आप पहले मेरे चैनल पे जाएं और वहां आपको ऑप्शनल दिखेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट ओपन करें। प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि यदि आप जैसे रामेश्वरम है तो रामेश्वरम के सभी वीडियो चाहे जब मैंने बनाए हों वो रामेश्वरम प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। जैसे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, हम्पी किष्किंधा, राजस्थान, हरिद्वार, कुंभ इत्यादि। तो इस तरह मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उस क्षेत्र का ही जो जितने मेरे वीडियो हैं वो सभी खुल जाएंगे और आप आराम से देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह योगी ने स्पष्ट रूप से सारी बातें कहा, सुधांशु जी ने उसकी व्याख्या की और कांग्रेस किस तरह से लेफ्ट विंग की तरह काम कर रही है। उसका उद्देश्य है कि यहाँ से धीरे धीरे जो बचा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ के जो भारत बचा है, जो इसमें आप हैं, इसको भी मुस्लिम राष्ट्र बनाना लेफ्ट विंग का ये लक्ष्य है। ये पूरे विश्व में इनकी रणनीति चल रही है, इसीलिए पूरे विश्व में राइट विंग की विजय हो रही है। तो धन्यवाद। ये इस पर मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसमें दे दूंगा, आप उसको देख लेना। Yeah.
तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।